हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अकाउंट विद योगेश। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाली है। आज हम सीखेंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है विद ऑल इंफॉर्मेशन एंड इसके टैली के जितने सारे फीचर्स रहते हैं वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके सीखेंगे। क्रिएट, अल्टर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको एंट्री करना और बाकी सारी चीज़ें टैली की बहुत ही आसानी से आ जाएंगी। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F3 और F3 प्रेस करने के बाद जाएंगे क्रिएटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे कृष्णा एंड ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे ये ऑटोमेटिक मेलिंग नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे हम डाल देंगे एड्रेस। ठीक है, एक मिनट। ओके, मथुरा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरा भी यूपी है तो मैंने यूपी सेलेक्ट किया है 2813 जो भी डालना चाहो आपका जो होगा वो आप डाल दोगे। यहाँ पे अपना अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। ठीक है, अपनी फर्म का जो भी होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें फिलअप करके इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अभी कर देंगे एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे और हमारी कंपनी क्रिएटेड हो गई है। अभी इसमें ये हमसे फीचर्स पूछेगा तो हम फीचर्स को यस या नो करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग का मेंटेन अकाउंट्स एंड इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस कर देंगे। ठीक है, इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री के साथ करना चाह रहे हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। ठीक है, टैक्सेशन, टैक्सेशन में यस। जीएसटी ऑफ कोर्स, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है जीएसटी पोर्टल तो आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो आप इसको यस करेंगे और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ रेगुलर। रेगुलर कंपोजिशन दो टाइप की फर्म रहती है। रेगुलर रहता है जिसका R1 और 3 भी पर मंथ जाता है, और कंपोजिशन रहती है जिसका क्वार्टरली जाता है। ठीक है, और इसको हम नो करके असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर अदर टेरिटरी का बंदा है तो उसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। जीएसटी नंबर डाल देंगे यहाँ पे एंड यहाँ मंथली, क्वार्टरली वगैरह जिस जिस हिसाब से आप अपना R3 R1 फाइल करोगे उस हिसाब से डाल दोगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ओके कर दी हैं, हमारी टैली बन के ओके हो गई है, क्रिएटेड हो गई है। ठीक है, ऐसे हम सारी अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे क्रिएट में। क्रिएट में रहता है ग्रुप, लेज़र, कॉस्ट सेंटर, करेंसी, वाउचर टाइप, है ना, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउंस, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी किस यूज़ में आती है अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले से चलते हैं ग्रुप में। जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारी कंपनी में 10 बंदे हैं और 10 बंदे को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालूंगा तो सारे मेरे P&L अकाउंट में शो होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा और एक सैलरी अकाउंट बना दूँगा। ठीक है, एक सैलरी अकाउंट बना दूँगा। ठीक है, जिसमें कि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ओके कर दूँगा कंट्रोल से। ओके, तो अब देखेंगे कि अगर मैं जब लेज़र बनाने जाऊँगा, जैसे कि एक पर्सन है लाइक राहुल, है ना, राहुल डाला मैंने, उसका पर्सन का नेम डाला, तो मेरे को वो सैलरी अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, देखा है, तो सैलरी अकाउंट में ऑटोमेटिक तो नहीं जाएगा, ऑफकोर्स डालना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं डालना पड़ेगा, जो कि मेरे P&L अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। अफेक्ट इन द सेंस बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है ना, वो चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो अगर डालना चाहोगे तो। ठीक है, यहाँ पे नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ चीज़ें डाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे एक और पर्सन है जैसे कि लाइक गौरव। ठीक है, गौरव है पर्सन, इसको भी सैलरी अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आप कुछ भी जैसे कि कॉस्ट आप किस हिसाब से अपने फर्म में लगा रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। ठीक है, और फिर चलेंगे करेंसी, है ना, करेंसी क्या है, वाउचर टाइप क्या है, जैसे कि आपका डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं। लेकिन इसके अदरवाइज जैसे कि आपकी सेल है, सेल आप दो तरीके से कर रहे हैं, एक टैक्सेबल कर रहे हैं, एक विदाउट टैक्सेबल कर रहे हैं, विदाउट टैक्स कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे लाइक एक सेल है,
ठीक है। सेल्स का ऑलरेडी एक वाउचर होगा इसमें, सेल्स विदाउट टैक्स, ठीक है। इसको डाल दूंगा मैं सेल्स में, 1 मिनट, सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ कंट्रोल ए से सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो जब मैं एंट्री करने के लिए वाउचर में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे जब F8 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सेल विदाउट टैक्स और सेल विद टैक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये होते हैं हमारे वाउचर। बैक चलते हैं और क्रिएट पे दोबारा चलता है। ये होता है हमारा स्टॉक ग्रुप, है ना। स्टॉक ग्रुप के हम जैसे कि सपोज दैट लाइक हमारा कपड़ा का बिजनेस है ना। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन किस ग्रुप का जो माल आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। जैसे कि हमारा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े का इन द सेंस लाइक लाइलॉन होता है ना, कुछ सूती होता है, ऊनी होता है, ऐसा कुछ होता है। तो स्टॉक ग्रुप इसमें क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फिर जाएंगे स्टॉक कैटेगरी, है ना। स्टॉक आइटम, जो चीज़ आपको डालनी है, प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें आप वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। अल्टर, अल्टर का रहता है कि आपने कोई ग्रुप, कोई लेज़र, कोई स्टॉक आइटम बनाया है, उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट में जाके आप एडिट नहीं कर सकते हो, एडिट करने के लिए आपको अल्टर में आना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप देखोगे कि इसमें सारी चीज़ें जितनी हमने इस बनानी होती है वो सब शो हो जाती है। अब चलते हम, जो मेरी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, मैं उस पर जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। योगेश कृष्णा ट्रेडर्स, तो आप जाएंगे, जैसे कि अब चलते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप देखेंगे कि जैसे कि लेज़र, इसमें ऑलरेडी जितने सारे क्रिएटेड लेज़र हैं तो इसमें सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ें शो हो जाती हैं, है ना। अल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं और क्रिएट में जाके और चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम वाउचर पे। वाउचर, यहाँ हमारे 6 वाउचर रहते हैं, F4, F5, F6, F7, F8, F9, ठीक है। ये मेनली वाउचर रहता है जिनको हम यूज़ करते हैं। F4 रहता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें हम बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्री करते हैं, ठीक है। F5 रहता है हम किसी को पेमेंट करने के लिए एंट्री करते हैं। F6 रहता है हम किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, है ना। और F7 रहता है जनरल के लिए। F8 रहता है सेल्स के लिए। F9 होता है हमारा परचेज के लिए, ठीक। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं डे बुक पे। अब जब हम डे में कोई ट्रांजेक्शन लाइक कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पैसा रिसीव करते हैं, है ना, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डे बुक में देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड चेंज करेंगे अल्ट F2 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर का डाटा है ना। तो उसके लिए सॉरी 3324, ठीक है। अब चलते हैं डे बुक में और यहाँ पे प्रेस करेंगे F2 और मेरे को देखना है 5 अप्रैल का, कि मेरे 5 अप्रैल में क्या क्या वर्क हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे उसमें हुई है, ठीक है। तो ये ओके है। अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है करंट की, ठीक है, वो सारी शो हो जाती है कि हमारे बिजनेस में कितनी हमारी लाइबिलिटी है, कितना असेट्स है हमारे पास, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लोन्स एंड लाइबिलिटी कितने, कैपिटल कितनी है, फिक्स असेट्स कितना है। अल्ट F1 के साथ प्रेस करेंगे और देखेंगे ये सारी चीज़ में शो हो रही है, ठीक है। फिक्स एसेट में मेरे पास एयर कंप्रेसर है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक होस्ट है ना, गैस सिलेंडर है, KPT है वगैरह। इसमें करंट स्टॉक मेरे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। सस्पेंस हैं कुछ, सस्पेंस इन द सेंस जो ट्रांजेक्शन रहते हैं और हम उनको पता नहीं कर पाते कि किसके ट्रांजेक्शन है, किसको दिए या किससे लिए, तो वो सारी चीज़ें सस्पेंस में चली जाती हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं। फिर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यहाँ पे तो हम देखेंगे अल्ट F1 प्रेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे लास्ट ईयर का जितना सारा स्टॉक है वो मेरे ओपनिंग स्टॉक में शो कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। परचेज़ मैंने जो किया वो यहाँ शो कर जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट ये शो कर जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप कि क्लोजिंग स्टॉक ये शो कर रहा है मेरा, है ना। उसके बाद सेल्स मैंने कितना सामान बेचा है वो यहाँ पर टोटल शो कर जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट इनकम्स, है ना, डायरेक्ट इनकम्स वगैरह रहेंगी वो यहाँ पे शो कर जाएंगी। फिर इनडायरेक्ट्स, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, इनडायरेक्ट कोई इनकम है हमारी वो यहाँ पे शो कर जाएगी। ये मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल कुल मिला के मेरे को 30,37,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें मैंने दिखाया है
एक्चुअल नहीं है ये केवल एक बनाया हुआ डाटा है, केवल आपके सिखाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, स्टॉक समरी। क्योंकि हम इन्वेंट्री कर रहे हैं तो स्टॉक समरी हम देखेंगे कि इतना सारा स्टॉक मेरे पास करेंटली है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इतना स्टॉक मेरे पास करंट में है। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे कि लाइक कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं, ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बनाया था ना सेल्स वगैरह का ग्रुप, तो ऐसे सैलरी का ग्रुप बनाया था, तो उसमें स्टॉक का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, कि किस कंज्यूमेबल है, सेल्सेबल, फिक्स असेट्स है, वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। है ना, ये रहता है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस इन द सेंस कि इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह शो कर जाएगा इसमें। ठीक है, अभी चलता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, है ना, इसमें प्रेस करेंगे, अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस शो कर जाएगा बिजनेस का, है ना, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी शो कर रहा है, देख रहे हो आप। और इस अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये हमारा टोटली ओपन हो जाएगा और सारा दिख जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, बैक करते हैं, और ये होता है हमारा डे बुक, है ना, जैसे कि हमारा अभी पीछे हमने देखा था। ठीक है, डे बुक यहाँ पे शो करेगा, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, है ना, आउटस्टैंडिंग कॉस्ट सेंटर, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क्स रिपोर्ट्स, अभी केवल वो चीज़ें देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप अगर कहीं वर्क करने जाते हो तो आपके जनरली काम में आती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ बिजनेस टू बिजनेस सारी चीज़ें नीड ऑफ चेंज होती रहती हैं। तो अभी देखेंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, यहाँ पे हम अपना 3V R1 वगैरह शो कर देख सकते हैं। ठीक है, एनुअल कंपटीशंस, है ना, ई-वे बिल वगैरह, GST R1 2B, है ना, ये चालान रिकन्सिलेशन, GST यूटिलाइज, अदर रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं बैक, और अब हम यहाँ पे एंट्री करके देखेंगे कि एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, अभी, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट चलते, है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, जिस डेट में एंट्री कर रहे हैं उस डेट को डाल देंगे। ठीक है, कैन नॉट बी बिलो फाइनेंशियल, ओके, तो इसको अभी चेंज करते हैं, 8/4/2023 नहीं हो रहा, तो सबसे पहले जाएंगे बैक, और यहाँ पे ये चेंज है ऑलरेडी, ठीक तो है। ठीक है, तो ये ओके है ना। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बैंक से कैश निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और कैश में पैसा निकाल रहे हैं। अच्छा, किसने एंट्री खोल गया, ये योगेश कुछ, है ना। अभी चलते हैं, तो मैं कैश में पैसा निकाल रहा हूँ बैंक से, तो मैं यहाँ डाल दूँगा कैश, है ना, और बैंक से निकाल रहा हूँ क्योंकि, तो यहाँ डाल दूँगा। तो अभी मेरे बैंक में जो अमाउंट है वो 54,000 समथिंग रुपये हैं, तो मैं इसमें क्या करता हूँ 50,000 विड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देखोगे ऑलरेडी इसमें से पैसा डिडक्ट हो गया है। ठीक है, कैश विड्रॉ, ठीक है, ठीक है, विड्रॉ। अभी मेरे को सेम डेट में डेट चेंज करेंगे। अब मैंने क्या किया, दूसरे दिन पैसे डाल दिए, बहुत ज़्यादा पैसे निकाल लिए थे मैंने, तो मैंने पैसे डाल दिए, तो इसकी एंट्री कर दूंगा मैं इस तरीके से, 1,00,000 रुपये मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ डाल दूंगा कैश डिपॉजिट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। अभी जाएंगे F5। ठीक है, अभी क्या, मुझे किसी का पेमेंट करना है बैंक के थ्रू, बैंक में पैसा है भी, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रेडिटर्स देखते हैं कि मेरा एक क्रेडिटर्स है भावना इंटरप्राइजेस। ठीक है, इस पे तो इसका तो ज़ीरो बैलेंस शो कर रहा है, आप देख रहे हो। यहाँ पे बैलेंस देख लेते हैं किसका कितना शो कर रहा है। ठीक है, इसका देखते हैं, इसका भी ज़ीरो है। ठीक है, अभी देखते हैं ऐसा किसी का हम पे बैलेंस निकल रहा हो, इसका निकल रहा है CM एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं कि इसका 38,729 रुपये निकल रहे हैं, 0.36 पैसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका 35,000 रुपये पेमेंट इस टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि इसमें ऑलरेडी जो ऑटोमेटिक है उसने ले लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफ़र किया, मैंने चेक से पैसे नहीं दिए, ई फंड ट्रांसफ़र किए। ठीक है, तो इसमें कर देंगे अमाउंट पेड। ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री करोगे। अब F6 प्रेस करेंगे, किसी से मुझे पैसा लेना है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैंने अब बैंक से ही पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं और देखेंगे आगे, वाउचर में जाएंगे, और हमें क्या करना है, अभी मैंने F6 की एंट्री करी है, एक F7 वाली एंट्री करते हैं। ठीक है,
F7 में होती है जनरल एंट्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलेंगे और अभी हम F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद हम सेल वाउचर को चढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले F2 प्रेस करके अपनी एंट्री की डेट को चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं 12 अप्रैल को एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा इन्वॉइस नंबर आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं या मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मैनुअल है तो मैं क्या 25 डाला। यहाँ पे जैसे मैं जिस पर्सन को सेल कर रहा हूँ उसका नेम डाल दूंगा। ठीक है, जैसे लाइक मैं मानो बंसल ट्रेडर्स को मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा कि मैं सेल इंटरस्टेट कर रहा हूँ, इंटरस्टेट कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलेंगे और यहाँ पे इंटरस्टेट डालने के बाद यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइटम सेलेक्ट किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ये ऑप्शनल रहता है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा वो नहीं रहता। अगर आप जैसे कि आपका बिल है और आप एक केवल ग्रुप नाम से एंट्री कर रहे हो तो आपका डालना थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज़ ऑप्शनल रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलेंगे, इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। नॉट अप्लीकेबल है ना, गो डाउन डाल देंगे, किस गो डाउन से आप ले रहे हो, है ना। जैसे कि मैं ले रहा हूँ मेन लोकेशन से या फैक्ट्री यूज से, जिस हिसाब से जैसे मेन लोकेशन है। क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे, 2 क्वांटिटी है ना, 2 पीसीज है। रेट मैं डाल रहा हूँ एक का 250 रुपये। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 500 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑफकोर्स इंटरस्टेट है तो यहाँ पे IGST लगेगा। ठीक है, IGST 18%। अब इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो आप यहाँ डाल दोगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं ले रहा तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी डाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे। सबसे पहले Ctrl N दबाएंगे, है ना, और 500 का कितना निकालना है हमें, 18%। ठीक है, 500 का 18%, एक मिनट, 18/100। ठीक है, 90 आ गया तो 90 यहाँ डाल देंगे। 590 की टोटल सेल होगी मेरी। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, नॉट मैच, वेरीफाई IGST अमाउंट इन टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट, ओके। ठीक है, इसको अभी एंटर कर देंगे। ठीक है, अब सॉरी सॉरी वो इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उस पर आउटपुट लगेगा। ठीक है, DAS जाएंगे, यहाँ से आप चेंज कर देंगे उसको। सबसे पहले का हम स्टेट में थे, 12 में था आई थिंक, है ना, इसीलिए नहीं ले रहा था वो। इसको आउटपुट कर देंगे, आउटपुट IGST। ठीक है, 90 रुपीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जैसे ही हम जाएंगे F9 में, प्रेस करेंगे F9 और यहाँ से हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एंट्री मैनुअल भी डाल सकते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे, डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं जो भी है आपका। ठीक है, डेट डालने के बाद यहाँ पार्टी का नेम डाल देंगे, जैसे कि लाइक अमन ट्रांसपोर्ट से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। ठीक है, परचेज इंटरस्टेट है और इंटरस्टेट है, उस हिसाब से आप डाल देंगे। सर्विस भी आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज इंटरस्टेट डाल देंगे, जो आपका जो गुड्स है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे लाइक मैं परचेज़ कर रहा हूँ, जैसे फ्लॉट स्विच है, मैंने इसको परचेज़ किया है। ठीक है, इसको यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा। और यहाँ पे कितने पीसेस में आप परचेज़ कर रहे हो, जैसे 50 पीसेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ लोकेशन वगैरह डाल देंगे कि आप जो परचेज़ कर रहे हो कौन से गोडाउन में आप डाल रहे हैं सामान को। जैसे कि मैं फैक्ट्री यूज़ के लिए सामान ले रहा हूँ तो यहाँ फैक्ट्री यूज़ कर देंगे। और यहाँ पर जैसे 20 पीसेस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, पर पीसेस का रेट यहाँ पर आप डाल देंगे, दुकान खोल लेंगे भाई थोड़ी सी है ना। फिर इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे इनपुट ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे हमने इंटरस्टेट करी है तो CGST SGST इसमें डाल देंगे इनपुट वो भी। ठीक है, जैसे कि 18% है तो 9% का इसमें डाल देंगे। इसमें यहाँ ऑटोमेटिक ले रहा है, फिर 9% का डाल देंगे। ठीक है, SGST हमारा टोटल बिल 1062 रुपये का होया था। ठीक है, इस तरीके से हम सारी एंट्रियाँ कर देंगे और ये अभी हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अकाउंट विद योगेश। और आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, देन आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और जुड़े रहें अकाउंट @अकाउंट विद योगेश। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।